बीपीएससी सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी के बिहार विशेष में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी होगा, बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 फरवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन डी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जो कि बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई, इसलिए बिहार का स्थापना 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, बिहार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 22 मार्च 1912, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1911, ऑप्शन सी 22 मार्च 1911 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब देखते हैं हम। इसका सही आंसर होगा 22 मार्च सन 1912। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, बिहार भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका ऑप्शन है ए 1.78%, ऑप्शन बी 2.86%, ऑप्शन सी 2.94%, या ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब देखते हैं, बी 2.86%। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, बिहार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 173 फीट, ऑप्शन बी 155 फीट, ऑप्शन सी 161 फीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर 173 फीट, जो कि विकल्प ए सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, बिहार में मानसून कब आता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 9 से 10 मई, ऑप्शन बी 29 से 30 मई, ऑप्शन सी 9 से 10 जून, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही होगा, जो कि 9 से 10 जून के भीतर बिहार में मानसून आता है। अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, जो जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसका अवसान अक्टूबर में होने के साथ ही ऋतु चक्र को पूरा कर जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? ऑप्शन ए होगा आपका कुसुमपुर, ऑप्शन बी पुष्पपुरी, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी सही होगा, जो कि पावापुरी था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुर था और पावापुरी नहीं था। प्रश्न संख्या 8वां देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका ए शुभकामी, बी अशोक घोष, सी महाकश्यप, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए शुभकामी सही होगा, जिसको हम संक्षेप में जानेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के समय हुआ था। इसके अध्यक्ष शुभकामी या फिर शुभकामी थे। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, महाकश्यप जिसके अध्यक्ष थे, और अजात शत्रु के समय हुआ था। तृतीय वैशाली में हुआ था, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, अजात शत्रु के समय हुआ था। चतुर्थ कुंडलवन में हुआ था, वसुमित्र जिसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के काल में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है आपका ए धर्मपाल, बी महिपाल, सी देवपाल, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर धर्मपाल सही होगा, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी?
ऑप्शन है आपका ए पटना, बी बिहार शरीफ, सी बोधगया, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 11। किस नेता ने 1937 में बिहार में कांग्रेस सरकार बनाई? ऑप्शन है आपका ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा बी श्री कृष्ण सिंह। 1937 में बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की विजय हुई और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। बिहार में विधानसभा में कुल कितने सीटें थीं? एक महत्वपूर्ण सवाल है आपका है। ऑप्शन ए 22 सामान्य 5 मुस्लिम, बी 25 सामान्य 5 मुस्लिम, ऑप्शन सी 31 सामान्य 5 मुस्लिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही होगा, 31 सामान्य 5 मुस्लिम। आपको कमेंट करके बताना है विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो कि बिहार में कितनी है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। श्री कृष्ण सिंह कब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब देखते हैं, इसका सही जवाब 1961 जो कि ऑप्शन ए सही होगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जो 2 अप्रैल 1946 से अपनी मृत्यु 31 जनवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बिहार विधान परिषद के 2 बार अध्यक्ष रहे? ऑप्शन है आपका ए राम गोविंद सिंह, उमेश्वर प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा राम गोविंद सिंह। राम गोविंद सिंह बिहार विधान परिषद के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? आपका ऑप्शन है ए 5 बार, बी 7 बार, सी 8 बार, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 8 बार होगा। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है आपका ए अब्दुल गफूर, बी मोहम्मद यूनुस, सी सर फैजल अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका ऑप्शन सी सही होगा, सर फैजल अली। सर फैजल अली पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय और पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे। प्रश्न संख्या 17, कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आपका ए घाघरा, बी फल्गु नदी, सी बागमती नदी, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, फल्गु नदी, जो कि उत्तरी गंगा मैदान से गुजरने वाली नदियां हैं, घाघरा, बागमती, कोसी। प्रश्न संख्या 18, भांगर मिट्टी का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिलों को कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, ऑप्शन सी मुंगेर, भागलपुर, बांका, कटिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब देखते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन ए सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होगा, जो कि सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिलों को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। भांगर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले हैं। ऑप्शन है आपका ए लखीसराय, अरवल, शिवहर, शेखपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, सिवान, शेखपुरा, सारण, ऑप्शन सी शिवहर, बेगूसराय, सारण, गोपालगंज, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर ए सही होगा, लखीसराय, अरवल, शिवहर, शेखपुरा। बिहार के 4 सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं लखीसराय, अरवल, शिवहर, शेखपुरा। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, बिहार के किन जिलों में चीनी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है आपका ए भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, ऑप्शन बी दरभंगा,
पटना, गया। ऑप्शन सी किशनगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन ए भागलपुर, मुंगेर, वैशाली। बिहार में चीनी मिट्टी सर्वाधिक भागलपुर, मुंगेर, वैशाली में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 2001 से 2011 तक बिहार की जनसंख्या वृद्धि क्या है? ऑप्शन है आपका ए 22.21%, ऑप्शन बी 25.42%, ऑप्शन सी 33.22%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा, जो होगा 2001 से 2011 तक बिहार की जनसंख्या वृद्धि 25.42, जबकि 1991 से 2001 तक 28.43 थी। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, बिहार के किन जिलों में बॉक्साइट है? ऑप्शन है आपका ए रोहतास, मुंगेर, ऑप्शन बी सिवान, सारण, ऑप्शन सी किशनगंज, गोपालगंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोहतास, मुंगेर, जो कि बिहार के रोहतास, मुंगेर जिलों में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। बिहार में जूट फैक्ट्रियां कहाँ हैं? ए ऑप्शन है आपका भागलपुर, बांका, गया, ऑप्शन बी पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, ऑप्शन सी नालंदा, पटना, बक्सर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, जो कि ऑप्शन बी है। बिहार में जूट फैक्ट्रियां पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, बिहार राज्य पर्यटन विकास विभाग की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1965। इसका सही जवाब 1980 ऑप्शन ए होगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास विभाग की स्थापना 1980 में हुई। यह पर्यटन उद्योग से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है? ऑप्शन है आपका ए मोकामा, बी दीघा, सी आरा, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आरा। बिहार में चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया में स्थित है। सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, बिहार में बिहार शरीफ मार्ग पर वनस्पति घी उद्योग के लिए कारखाना कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही होगा 1974। बिहार में बिहार शरीफ मार्ग पर वनस्पति घी उद्योग के लिए कारखाना 1974 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, केंद्रीय बिहार में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है ए 15%, बी 19%, सी 27%, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब बी होगा ऑप्शन 19%। बिहार में मुख्यतः वन चंपारण, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बांका, जमुई और मुंगेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है आपका पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जवाब तो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। इसका जवाब ऑप्शन ए पटना होगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, बिहार में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपका ए खोर, बी बेरिया, सी गोंड, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी बिहार में रहने वाली कुछ जनजातियां हैं बदुड़ी, बिछिया, बिरहोर, खोंड, किसान, पहाड़ी, कोरवा, सौरिया, पहाड़िया, चीक, बारीक, गोरेत, बजरिया, परैया और सवार। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, जो कि ऑप्शन है आपका ए 6,52,333, ऑप्शन बी 7,58,351, ऑप्शन सी 3,13,351, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7,58,331। 2001 की जनगणना के अनुसार 7,58,351, जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या 7,58,351 है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। बिहार का सबसे पुराना हिंदी समाचार पत्र है। ऑप्शन है आपका ए बिहार बंधु, ऑप्शन बी युवक, ऑप्शन सी किशोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा बिहार बंधु। बिहार का सबसे पुराना हिंदी समाचार बिहार बंधु, जो कि 1872 में केशवराम भट्ट ने तैयार किया था, और अंग्रेजी द बिहार हेराल्ड 1875 ईस्वी में बना था। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन है आपका ए गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन भट्ट, ऑप्शन सी सैयद हैदर हुसैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका उत्तर होगा गुरु प्रसाद सेन। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने किया था। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा की फिल्म थी। ऑप्शन है आपका मोरे मन मितवा, ऑप्शन बी मैया, ऑप्शन सी गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ाइबो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ाइबो। गंगा मैया तोहरे प्यारी चढ़ाइबो भोजपुरी फिल्म थी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाइबो फिल्म कब रिलीज हुई? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1961। गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाइबो फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। बिहार के क्षेत्रीय त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? जिसका जवाब सभी लोगों को मालूम होगा। इसका ऑप्शन है ए छठ पूजा, ऑप्शन बी दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी इंद्र पूजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका ऑप्शन ए सही होगा छठ पूजा। बिहार के क्षेत्रीय त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण छठ का त्योहार है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 देखते। भाद्रपद महीने के अश्विन कृष्णा पक्ष के एकादशी के शुक्ल पक्ष से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका ए इंद्र पूजा, बी छठ पूजा, ऑप्शन सी चित्रगुप्त पूजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंद्र पूजा। भाद्रपद महीने के अश्विनी कृष्णा पक्ष के एकादशी के शुक्ल पक्ष से इंद्र पूजा का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपका ए कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी कीमतों को स्थिर रखने के लिए, ऑप्शन सी वंचित लोगों का समर्थन करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका उत्तर ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के लिए फूड फॉर वर्क लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है आपका ए 5वीं, ऑप्शन बी 6वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा 5वीं, ऑप्शन ए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फूड फॉर वर्क कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कौन सा निकाय बनाया गया था? ऑप्शन है आपका ए बिहार राज्य प्रदूषण निर्वहन परिषद, ऑप्शन बी गंगा कार्य योजना, ऑप्शन सी गंगा प्रदूषण नियोजन आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका ऑप्शन बी सही होगा, गंगा कार्य योजना। गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा कार्य योजना का निकाय बनाया गया था। प्रश्न संख्या 40वां देखते हैं। गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपका ए 14 जून 1980, ऑप्शन बी 14 जून 1982, ऑप्शन सी 14 जून 1986, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 जून 1986। गंगा कार्य योजना की शुरुआत 14 जून 1986 को हुई थी। प्रश्न संख्या 41वां देखते हैं। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से
के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है आपका ए भिखारी ठाकुर पुरस्कार, ऑप्शन बी विद्याकर कवि पुरस्कार, ऑप्शन सी डॉक्टर गियर्सन पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक होगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। 1937 में बिहार का कौन सा खेल संघ बनाया गया था? ऑप्शन है आपका ए बिहार राज्य क्रिकेट संघ, बिहार, ऑप्शन बी बिहार राज्य शतरंज संघ, ऑप्शन सी बिहार राज्य टेबल टेनिस संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बिहार राज्य शतरंज संघ। 1937 में बिहार राज्य शतरंज संघ स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। इंग्लिश शील्ड संघ कौन सा खेल संघ था? ऑप्शन है आपका ए पटना एथलेटिक्स संघ, ऑप्शन बी बिहार ओलंपिक संघ, ऑप्शन सी बिहार फुटबॉल संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब देखते हैं, पटना एथलेटिक्स संघ, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। इंग्लिश शील्ड संघ पहले पटना एथलेटिक्स संघ था। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट एम्पायर कौन रहा? ऑप्शन है आपका केवी राव, ऑप्शन बी सलील दास, ऑप्शन सी एसवी रमड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होंगे, इनमें से एक से अधिक होगा। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। राबड़ी देवी पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री कब बनी? ऑप्शन है आपका 25 जनवरी 1995, ऑप्शन बी 25 जुलाई 1997, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1998, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 जुलाई 1997। राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था? ऑप्शन है आपका 3 जून 1973, ऑप्शन बी है 5 जून 1973, ऑप्शन सी है 3 जून 1974, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जून 1975 में कहाँ गिरफ्तार हुए? ऑप्शन है आपका पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब देखते हैं, ऑप्शन सी नई दिल्ली। आपातकाल की घोषणा की रात से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक विशाल रैली हुई थी। वह तारीख थी 25 जून 1975 और इसी रैली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ललकारा था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। बिहार में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं हैं। ऑप्शन है आपका ए 1386, ऑप्शन बी 1486, ऑप्शन सी 1683, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब देखते हैं हम, 1486 ऑप्शन बी सही होगा। बिहार में 2 ग्रामीण बैंक हैं। पहला है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाएं 395 हैं और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाएं 1091 हैं, जो कि दोनों को मिला करके 1486 ग्रामीण बैंक होते हैं। प्रश्न संख्या 49वां देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में है? ऑप्शन है आपका ए हिंदू, बी जैन, सी ईसाई, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर सी सही होगा, ईसाई। प्रश्न संख्या 50वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों को अतिवाद के मुख्य केंद्र माना जाता है? ऑप्शन है आपका ए सीतामढ़ी और समस्तीपुर, ऑप्शन बी है जहानाबाद और भोजपुर, ऑप्शन सी है पूर्णिया और कटिहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहानाबाद और भोजपुर। जहानाबाद और भोजपुर बिहार के चरमपंथी हिंसा का मुख्य केंद्र थे।